होमोलोगस सीरीज, ये 10th क्लास में भी आपके पास रहा होगा। होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? देखो आपके पास ना कोई एक सीरीज हो अलग अलग कंपाउंड्स की, जिनके बीच में केवल और केवल एक CH2 का डिफरेंस हो, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कैसे? देखो जैसे मान लो ये है CH4, फिर ये क्या है CH3। आप एक काम करो, बस यहां से स्टार्ट कर दो, बस 1 से मत करो। अब CH3 CH2 CH3, इसके बाद ये देखो भाई CH3 CH2 CH2 CH3। देखो भाई इस और इसमें किसका डिफरेंस है? ओनली 1 CH2 का। इसके बीच में डिफरेंस इसका है 1 CH2 का। ये तीनों आपस में क्या बना रहे हैं? होमोलोगस सीरीज। सीरीज क्या हो गया? अलग अलग कंपाउंड्स जिनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस हो, वो बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। ये सिंपल बनाया मैंने। अब हो सकता है किसी फंक्शनल ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हो, जैसे अल्कोहल है, ये रहा आपके पास अल्कोहल CH3 CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल। ऐसे ही CH3 CH2 CH2OH, ये क्या है? प्रोपेनॉल। ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस किसका है? ओनली 1 CH2 का। सो सीरीज विच डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। इसमें एक बात और देखो, एक कार्बन का कितना होता है मास? 12 यूनिट, और एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट। कितने हाइड्रोजन? 2। यानी कि एक होमोलोगस सीरीज में 14U एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर एक का मास मान लो 30 है, दूसरे का 42, 12 का डिफरेंस रहेगा, 14 का डिफरेंस रहेगा, 30 है तो 44। ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ सकता है, आपके पास ये दिया होगा, ये लो भाई क्वेश्चन ये आ जाएगा, फाइंड द होमोलोगस सीरीज फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स। आपको ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक होमोलोगस सीरीज छांटो। तो कैसे सेलेक्ट करोगे आप होमोलोगस सीरीज को? जरा ध्यान दो एक बार। तो सी देखो भाई, आपको अगर होमोलोगस सीरीज को सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बिल्कुल आप रूल आउट कर दो, ये बाहर है। क्यों? कि बाकी जो 4 कंपाउंड्स हैं यहां पर, उनके पास अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये बाहर हो गया। इनमें से भी अब देखो, इसके पास CH3 है, इसके पास CH3 CH2 एक, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसके पास 1 2 3 4 हैं, तो 4 1 2 3 1 2 3 ये लो, ये तीनों और ये यहाँ पे ये चारों एक होमोलोगस सीरीज बनती है। ये होमोलोगस सीरीज से बाहर है। अगर मान लो कोई और कंपाउंड होता बीच में, जैसे ये हो गया CH3 1 2 3 4 5 6 7 और ये OH, ये भी इसमें काउंट ना होता, क्योंकि यहां पर कितने मैक्सिमम हमारे पास? 1 2 3 4, ये 7 CH2 वाला है, ये काउंट ना होता। तो मींस अगर आपके पास एक CH3 है, अगला CH3 CH2OH, उससे अगला CH3 CH2 CH2OH, मींस जस्ट डिफरेंस होना चाहिए एक CH2 ग्रुप का, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो क्या बनेगी होमोलोगस सीरीज? पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे बाद में ये एक आपकी होमोलोगस सीरीज बन गई। ठीक। अब सुनो भाई, इसके बाद हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, और थोड़ा पहले हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, यहां इसको कंप्लीटली कर लेते हैं। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा एक चीज ऐड भी करवाऊंगा। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन मीन्स तीनों टाइप के जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन वो करनी है हमें। हाइब्रिडाइजेशन देखो भाई,
ये है आपके पास अल्केन CH3 CH2 CH3, ये है अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें जितने भी कार्बन हैं ये सब किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑल दीज शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? एक बार देख लो। देखो इसको ओपन करोगे 1 2 3 1 2 3 CH3, एक बॉन्ड जुड़ा इससे। अब देखो ये कार्बन नंबर 1, इसको ऐसे लिखता हूं मैं यहां पर, ये कार्बन नंबर 1, इसके पास कुल कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या हो गया? 4 कैसे बनेगा? 1 + 3 1 sp3। अगर 4 है तो एक S 3 P 3 से ऊपर नहीं होंगे, यहां होगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हर एक कार्बन, अब देखो ये सेकंड कार्बन ये जुड़ा ऐसे है CH2 और फिर कार्बन से, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा sp3, ये भी जुड़ा ऐसे ही है CH3 सिग्मा 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 4 सिग्मा sp3। यानी कि अल्केन के अंदर हर एक कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिड। और रखना याद, ये चीज देखो याद करने से बेनिफिट होता है। sp3 अगर कोई भी चीज है इन देयर हाइब्रिडाइजेशन, उसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। sp3 मींस ज्योमेट्री कैसी आ गई? टेट्राहेड्रल। यानी कि इसकी ज्योमेट्री आपको बिना बताए, बिना कुछ पता चल जाए sp3 है तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां जरा ध्यान देना, इसमें ये दो कार्बन जो हैं, ये दो कार्बन ये sp2 हाइब्रिड हैं। कैसे sp2 हाइब्रिड हैं? एक तो देखो ये चीज मालूम चलनी चाहिए आपको, अल्केन है sp3, अल्कीन है sp2, अल्काइन है तो sp। अल्काइन में sp होगा, अल्कीन में sp2 और अल्केन में sp3। कैसे वो देख लेते हैं। CH3 है ऐसे लिखो, फिर क्या आ गया? CH, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर क्या आ गया? CH2। अब देखो भाई जरा काउंट करना, आपको मैं बता चुका पहले से ही, अगर डबल बॉन्ड हो, एक बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा, दूसरा बॉन्ड कैसा होता है? पाई। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई। आप जरा ध्यान दो भाई, देखो ये इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये बॉन्ड कैसा होगा? पाई। अब ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा। सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा। आप पता लगाना है आपको व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इसकी काउंट करते हैं। ये है कार्बन नंबर 2 की। देखो भाई इसके पास 1 2 3 तो कैसे बॉन्ड है? 3 बॉन्ड सिग्मा है। एक बॉन्ड कैसा है? पाई। पाई का मतलब जरा समझ जाना, पाई का मतलब है वो ऑर्बिटल जिसके अंदर कोई इंटरमिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। पाई का मतलब क्या है? नो हाइब्रिडाइजेशन। अब कितने हैं हाइब्रिड? 3 सिग्मा मतलब 3 का मतलब क्या होता है भाई? 1 + 2 sp2 हाइब्रिड। तो ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिड। और ये कार्बन देखो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड तो ये आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा? 1 2 3, क्या गया? sp2। तो जो भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं दे शुड बी sp2 हाइब्रिड। जितने सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो सब क्या होंगे? sp3 हाइब्रिड। और मैं लास्ट ले लगाता हूं, देखो ये वाला कैसा होगा? sp3 हाइब्रिड। जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे? sp2। अब ये देखो भाई, ये दोनों कार्बन जुड़े हैं ट्रिपल बॉन्ड से, ये दोनों कैसे हैं? sp कैसे? देखो बताता हूं आपको, थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। CH3। अब इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिग्मा। ट्रिपल में से एक क्या होगा? सिग्मा। बाकी दो कैसे होंगे? पाई। देखो सिग्मा एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, एक ही सिग्मा बनेगा, बाकी सब क्या बनेंगे? पाई। तो इस कार्बन के पास कुल कितने सिग्मा है? 1 and 1
टू का मतलब 1+1 sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये कार्बन भी कैसा है चेक कर लो, ये सिग्मा, ये 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज, यानी कि जरा समझ जाना, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन के अंदर sp3 हाइब्रिड कार्बन, एल्कीन में sp2 हाइब्रिड कार्बन और अल्काइन में sp हाइब्रिड कार्बन। ठीक, अब इस चीज से मैं एक चीज और काउंट करने वाला हूं, जो देखो हमने यहां तक तो ये पोर्शन कर लिया था पहले भी, अब इसके बाद हमें एक वो चीज करनी है जो थोड़ा नई पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, इसके बाद स्टार्ट करते हैं sp करेक्टर। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और देखना जब मैं करवाऊंगा आपको कंपटीशन टाइप के क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं हम, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। s करेक्टर क्या होता है, देखो भाई s करेक्टर, इसे आप निकाल सकते हो बाय सीइंग और बाय ऑब्जर्विंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। सी 3 टाइप की आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 कार्बन, कार्बन sp2, कार्बन sp। अब जरा बताओ मुझे, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचना अपने आप थोड़ा सा, कि किस वाली हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3, sp2, sp में से आपके पास s करेक्टर सबसे कम होगा और किस वाले में s करेक्टर सबसे हाई होगा। चलो भाई बताता हूं मैं, एल्केन में सबसे हाई होगा और अल्काइन में सबसे कम होगा। यही आंसर बिल्कुल रिवर्स कर दो तो बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कैसे बताता हूं मैं, देखो एक मिनट, थोड़ा इससे ना आपकी जो हमने किया हुआ हाइब्रिडाइजेशन वो कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। देखो मैं बस सुनो मेरी, आपके पास क्या हुआ, जो कार्बन का एक s था वो था ऑर्बिटल, और 3 क्या थे p के ऑर्बिटल, ये तीनों इंटरमिक्स, चारों इंटरमिक्स हो गए, चारों इंटरमिक्स हुए। इस s की एनर्जी अलग थी, p की एनर्जी अलग थी, सब मिक्स होकर के क्या बन गए, 4 बन गए, अलग एक जैसे 1 2 3 4। अब देखो इन 4 में से कितने s हैं, ओनली 1 s है, बाकी 3 क्या थे, p। अगर इन सबको मिला करके 100% बना तो इस 100% में से कितने परसेंट s है, 25%। भी आउट ऑफ 4 1 क्या है, s। तो कुल करेक्टर कितना हो गया, s कितना परसेंट हो गया, 25% s करेक्टर हो गया। इसका मतलब किसके पास, एल्केन के पास, इसके पास भाई देखो सिंगल वो sp3 हाइब्रिड है, वो कौन है, एल्केन, यानी कि एल्केन का क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड 25% s करेक्टर। अगर हम बात करें एल्कीन की, जिसके पास कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिड। अब देखो भाई sp2 का मतलब क्या हुआ, ये एक s और 3 p प्रेजेंट हैं, बट एक s और 2 p ही आपस में इंटरमिक्स हुए और क्या बना दिए, 3 ऑर्बिटल। अब 3 में से एक क्या है, s, 2 क्या है, p। कितने परसेंट हुआ इस करेक्टर, 33%, जो चाहिए होता है पास होने के लिए, 33%। 33% s करेक्टर आ गया आउट ऑफ 3। एक क्या है, s। फिर अगर आपका यही दोबारा से एक s है और 3 p हैं, इनमें से एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स कर जाएं तो क्या बन गया, sp हाइब्रिड, 2 ऑर्बिटल आ गए, एक s और एक p। कितने परसेंट हुआ इस करेक्टर, 50%। 50% आपके पास s करेक्टर हो गया, और इससे फालतू पॉसिबल नहीं है। देखो ये लास्ट लिमिट है, 50% से ऊपर तो देखो s करेक्टर पॉसिबल नहीं है। अब इसका यूज करके खाली आपको ये पता लगाना नहीं था कि एस करेक्टर होता क्या है और कितने परसेंट होता है, फिर चलते हैं इसके ऊपर आगे। इसका यूज करके मैं 2 चीजें और सोल्व करने वाला हूं। एक तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाले कार्बन में से कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरी चीज किसका एसिडिक करेक्टर सबसे हाई है। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंपटीशन में भी आ सकते हैं। आउट ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन विच इज मोर एसिडिक, एंड आउट ऑफ दिस विच कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप सोचो इसके बारे में कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे। सी देखो भाई, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से ना
अगर हम बात करें तो अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस वो कार्बन जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी, और अल्केन मींस जिसके पास sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। कैसे, देखो मेरी बात सुनो। sp3 में s कितना कैरेक्टर 25 और sp में कितना है 50%। आप पढ़ चुके हो, कोई भी शेल हो, थर्ड शेल हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, सेवंथ हो, कौन सा ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है? s वाला, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब इसका मतलब s के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के सबसे हाई फोर्स में होंगे, मींस खींचेगा उसको अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि s के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट में होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई। तो जिसके पास जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, क्योंकि उतना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? sp। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? sp3। और इसका यूज करके मैं एक चीज और कर देता हूं एक्सप्लेन, ऑल द नोट्स में बाद में है बट मैं यही करूंगा। एसिडिक कैरेक्टर, ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पक्का बहुत से आज बार आ चुके हैं। ये जब आप करोगे प्रीवियस ईयर पता चल जाएगा आपको कि इसी बेसिस पर आप पता लगा सकते हो कि विच इज मोस्ट एसिडिक। आप देखो आपके पास एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, में भी क्वेश्चन दिया हो आपके पास इन द अदर कंपटीशन एग्जाम। एल्केन मतलब कि प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर? अलग अलग दिए होंगे। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा लगता है आपको एसिडिक? क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज मतलब जल्दी से रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो अगर बाहर को इलेक्ट्रॉन होगा तो जल्दी रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो सुनो, चाहता हूं मेरी जनता क्या है, पहले बताता हूं मैं एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है, तभी बात पता चलेगी आपको। अगर आपने 10th में पढ़ा हुआ है, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव को प्रोड्यूस करें अगर उनके पास H हो तो। अब हाइड्रोकार्बन में H तो है। अब देखो बात सुनो मेरी, कैसे H प्रोड्यूस होता है। ये रहा कार्बन और हाइड्रोजन, बॉन्ड कौन सा बना हुआ है? कोवलेंट। एक इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया इस हाइड्रोजन ने, और ये बॉन्ड बन गया। अब देखो मेरी बात समझना, सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, जैसे कि एक शेयरिंग है, मैं अभी शेयरिंग को इलेक्ट्रॉन की बजाय ना दो ह्यूमन बीइंग के बीच में लेता हूं। दो आदमी है, बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली इक्वल स्टैंडर्ड के हैं। उनकी लैंग्वेज भी जैसी है, उनका रहन सहन भी जैसा है, उन दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस भी जैसा है, दोनों ही या तो बहुत अमीर हैं या कम है, ये जैसे भी हैं दोनों सेम हैं। उनका सोचने का तरीका भी जितना ही है, जो भी दोनों अगर इंटेलिजेंट है बहुत इंटेलिजेंट हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं है, दोनों जैसे हैं। अब मतलब दोनों में सिमिलरिटी है, क्या उनकी बॉन्डिंग टूटेगी? नहीं, उनका बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन एक का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एक का स्टैंडर्ड बहुत लो है। मतलब एक कहे जी मुझे तो खाना है पिज़्ज़ा, एक कहे मुझे खाना है बिल्कुल जैसा खाना जो हेल्दी है। बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनने वाली, बॉन्डिंग नहीं बनेगी, बॉन्ड क्या है? टूट जाएगा। यही बात यहां आती है। देखो भाई, कार्बन और हाइड्रोजन, मैं बात करता हूं एसिड बेस की। एसिड में क्या होता है? A और O, यहां चलो H ले लेता हूं, इनके बीच में बॉन्डिंग है। अगर A की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत हाई है, मींस A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, किसके इलेक्ट्रॉन्स को? अपने भी और हाइड्रोजन के भी अपने पास खींच लेगा। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? A की तरफ। और जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो देखो, किसी भी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी का यूज़ करके, या मैं कहूँ मिस यूज ही करके, ये A जो इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आ गए थे उनको बिल्कुल अपने पास ही खींच लेगा। चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? A ने। प्रोड्यूस क्या हो गया? H पॉजिटिव। और जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर दे वो क्या होगा?
एसिड, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एसिड होने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट, उनके बीच में डिफरेंस किसका हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, उनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब कि एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो भाई, एक आपके पास C डबल बॉन्ड, सिंगल डबल और ट्रिपल, तीनों बॉन्ड आ गए H के साथ में। अब सुनो भाई, देखो क्या होगा, मैंने थोड़ा गलत ले लिया यहाँ पर इसको, ये तो सिंगल ही आएगा यहाँ पर, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल। अब देखो भाई, ये कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोर इफेक्टिवली खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कम आएंगे टुवर्ड्स कार्बन, यहाँ बीच में रहेंगे, तो इधर से तोड़ करके H पॉजिटिव प्रोड्यूस करना सबसे आसान हो गया, क्योंकि अल्काइन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हाई है। किसका इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर हाई है, हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तभी क्या बनेगा, H पॉजिटिव। भाई व्हाट इज H पॉजिटिव, ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर यही ये लूज कर दे क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और लूज करने के लिए कोई तो चाहिए खींचने वाला हो, जितना स्ट्रांगली खींचेगा उतना इजीली लूज करेगा। तो अल्काइन वाला सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा फ्रॉम द हाइड्रोजन, H पॉजिटिव सबसे इजीली प्रोड्यूस होगा आउट ऑफ द अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, दैट्स व्हाई अल्काइन इज मोस्ट एसिडिक एंड अल्केन इज लीस्ट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज ये भी कर लिया। अब इसके बाद मैं एक तीसरी टर्म स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑल्दो कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी इस वीडियो में, बट ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है,